अस्सलामुअलैकुम। ये हमारा दूसरा लेक्चर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का। पहले लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन डिफ़ाइन की थी। फिर एक बार मैं बोलता हूँ। रिफ्लेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन फॉल्स ऑन सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो रिफ्लेक्शन लाइट का वापस आना, बाउंस बैक होना जब लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे पड़ती है। तो जब वो वहाँ से वापस आती है, बैक होती है, सेंड बैक की जाती है ऑब्जेक्ट की सरफेस से, तो प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑकर होती है। तो हमने देखा था कि रिफ्लेक्शन प्रोसेस होने के लिए ऑब्जेक्ट हमारा ओपेक होना चाहिए। अब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्कस करेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो हम देखेंगे रिफ्लेक्शन के क्या लॉज हैं। हम पहले इसमें देखेंगे जो ये फिनोमेना, पहले लिखेंगे फिनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन is governed by laws known as laws of reflection. Phenomenon of reflection is governed by laws known as laws of reflection. These laws were given by Euclid. आपने मैथ्स में पढ़ा होगा इक्विलिडस डिवीजन लेमा, वो इसी ने दिया था। और यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी इसी ने दिए हैं। तो फिनोमेना जो ये रिफ्लेक्शन जो ये रिफ्लेक्शन है, ये कुछ लॉज से गवर्न करते हैं उसे, कुछ लॉज जिन्हें हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये लॉज यहाँ पे इक्विलिड ने दिए हैं। तो हम पहला लॉ देखेंगे क्या कहता है। फर्स्ट लॉ देखेंगे क्या कहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस लॉ states that incident ray normal and reflected ray at the point of incidence lies in the same plane। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि ये स्टेट करता है कि जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे ये मीट होते हैं, तो ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं, एक ही प्लेन में आते हैं। जैसे हम इस पेज को एक प्लेन मानते हैं, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, मतलब फर्स्ट लॉ की कहता है कि अगर ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे और इसे नॉर्मल डाला जाता है परपेंडिकुलर, तो ये कहता है कि ये तीनों इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। जैसे एक्स वाई प्लेन, वाई जेड एक्स जेड प्लेन, ऐसे ही एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे अब हम। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ
सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके दो लॉज हैं, पहला हमने डिस्कस किया, अब हम दूसरा लॉ देखेंगे। दिस लॉ स्टेट्स दैट the angle of incidence, एंगल आई, जिसको एंगल आई से डिनोट करते हैं, इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर। तो ये लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है, मतलब यहाँ पे ये एंगल आई, एंगल वो हमेशा हर एक केस में बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ। जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है, एंगल आर, उसी के बराबर हमेशा होता है। अब हम इसके नीचे लिखेंगे डेट इज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये हमेशा है, चाहे वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो, तो हर एक केस में ये बराबर होता है एंगल आर के एंगल आई। और अब हम एक चीज़ नोट करेंगे यहाँ पे, नहीं पहले हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल, इफ़ एंगल आई इक्वल टू 60 डिग्री, देन एंगल आर मस्ट बी इक्वल टू 60 डिग्री। एज कैसे हम जानते हैं कि एंगल आई हमेशा बराबर होती है एंगल आर की। अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ 60 डिग्री एंगल बनाता है, तो नॉर्मल फिर रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल 60 डिग्री बनाएगा, ज़रूर बनाएगा। एज इसको लॉ अपनाना पड़ता है, तो ये हमेशा बनाता है। अब हम नोट करेंगे यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे हम देखेंगे व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट normally to the surface of object। जब एक इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर नॉर्मली एक इंसिडेंट हो किसी सरफेस के या मिरर पे या किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस से, तो phenomenon of reflection has to occur। process phenomenon of reflection will occur। इसको रिफ्लेक्शन को तो ज़रूरी होना है, जब इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन आएगी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी तो रिफ्लेक्शन होनी ज़रूर है। तो इस केस में विल ऑकर, इस केस में जो रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे है नॉर्मल के साथ एंगल 0 बनाती हैं, तो 0 डिग्री फिर रिफ्लेक्शन तो होगी। इसमें क्या होगा इस केस में, जब इंसिडेंट है मिरर या किसी ऑब्जेक्ट पर, तो उसके बाद रिफ्लेक्शन तो होगी। इसको तो लॉ अब गवर्न करता है। सेकंड लॉ हम देखेंगे, ऑलवेज होता है बराबर एंगल आर के एंगल आई, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन तो होगी। तो फिर इस केस में क्या है, इस केस में दैट इज़ एंगल आर मस्ट बी इक्वल टू 0। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी ज़रूरी है कि वो 0 डिग्री हो। मतलब जब इसका मतलब जब एक लाइट रे इंसिडेंट है नॉर्मली किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन होगी। तो फिर क्या होगा उस रे के साथ, वो रिफ्लेक्ट बैक होगी उसी पाथ में, वो ट्रेस वही पाथ करेगा जिससे वो इंसिडेंट थी। तो उसी केस में होगा
एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू 0। तो ये हमने यहाँ पे एक पॉइंट नोट किया। अब हम और एक चीज़ देखेंगे इन 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 रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, frequency and speed of light does not change। तो इसका मतलब ये पॉइंट नोट करेंगे। ये कहता है कि जब प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन होती है तो लाइट की फ्रीक्वेंसी और उसकी स्पीड पे कोई असर नहीं पड़ता है। इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी और स्पीड सेम रहती हैं। जैसे इंसिडेंट की स्पीड और फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट लाइट की स्पीड और फ्रीक्वेंसी होगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी वही होगी जो उसकी बिफोर रिफ्लेक्शन थी। अब हम कुछ टर्म्स देखेंगे जो एसोसिएटेड हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के साथ। अब हम देखेंगे एसोसिएटेड टर्म्स रिगार्डिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसमें हम पहले देखेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। द पॉइंट ऑन द reflecting surface at which the light strikes, उसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। जैसे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये रे ऑफ लाइट आई यहाँ पे, तो ये यहाँ पे इंसिडेंट है। इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। तो वो पॉइंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जहाँ पे इंसिडेंटल लाइट टकराती है मिरर या किसी सरफेस के साथ, उसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब हम देखेंगे इसके बाद कि इंसिडेंट रे क्या होती है। इंसिडेंट रे तो सिंपली द रे ऑफ लाइट coming from the source and strikes at the point of incidence to the reflecting सरफेस। तो इंसिडेंट रे वो रे है जो किसी सोर्स से आई हो, जो किसी सोर्स से इंसिडेंट की गई हो, इमिट की गई हो, वो रे ऑफ लाइट जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे स्ट्राइक करती है, वहाँ पे स्ट्राइक करते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस की
इंसिडेंट पॉइंट पे जो इंसिडेंट होती है उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नॉर्मल। व्हाट इज नॉर्मल? तो नॉर्मल सिंपली एक लाइन है, इज ए लाइन which is perpendicular to the surface of a reflecting object या surface या object at the point of incidence। तो नॉर्मल रे वो रे है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को परपेंडिकुलर डाली गई हो या परपेंडिकुलर हो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, उसको हम नॉर्मल रे या सिंपल नॉर्मल कहते हैं। तो अब हम देखेंगे रिफ्लेक्टेड रे क्या है। रिफ्लेक्टेड रे, तो द रे सिंपल में द रे ऑफ लाइट which comes back from mirror after reflection। तो सिंपल में वो रे ऑफ लाइट है जो मिरर से बाउंस होती है, बाउंस बैक होती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। जब किसी सोर्स से इंसिडेंट हो किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे उसको टकराती है, तो उसके बाद वहाँ से नई रे बाहर आती है, तो उसको हम रिफ्लेक्टेड रे से पुकारते हैं। जैसे सपोज ये इंसिडेंट रे है, ये किसी सोर्स से आई है, सपोज सन से आई है, तो ये इंसिडेंट रे है। आई से मैं इसको डिनोट करूँगा। तो नॉर्मल आपको पता ही है परपेंडिकुलर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, तो उसको हम नॉर्मल कहते हैं। तो फिर जो रे ऑफ लाइट वापस आए मिरर से, तो उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। जैसे कि इसमें ये रिफ्लेक्टेड रे है, आर के नाम से इसमें पुकारता हूँ, इसे मैं एन से डिनोट करूँगा। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सपोज मिरर है, तो इसको हम इंसिडेंट रे, इसको हम नॉर्मल और इसको रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। अब हम देखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ, मैंने इससे पहले भी बताया एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होती है। तो सिंपल में देखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होती है। तो सिंपल शब्दों में लिखेंगे एंगल फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल at the point of incidence। उसको हम इंसिडेंट रे, इसको हम डिनोट करते हैं एंगल आई से, ऐसे। तो इसमें इस फिगर में देखेंगे हम, पहले बार सुनेंगे इसकी मीनिंग, डेफिनेशन सुनेंगे फिर एक बार। एंगल फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, तो सिंपल में वो एंगल जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती हैं उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो उस फिगर में देखेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल, इसके बीच में जो एंगल बनती है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसी में और एक एंगल है एंगल
ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखेंगे ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। इससे पहले भी डिस्कस्ड की गई है। तो एंगल, इट इज़ द एंगल बिटवीन, इट इज़ द एंगल between normal and a reflected ray at the point of incidence। तो इसका हम एंगल और से डिनोट करते हैं। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या? तो ये एक सिंपल एक एंगल है जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनती है एंगल, उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से पुकारते हैं। तो इस फिगर में देखेंगे तो ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनी है तो इसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, पुकारते हैं। तो ये कुछ टर्म्स थी रिगार्डिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो ये हमने डिस्कस की। इसमें हमने डिस्कस किया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो होप कि आपको समझ आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे इमेज। व्हाट इज़ इमेज? तो इमेज इज सिंपली image, it is an optical appearance of object, formed after reflection when reflected rays meet। तो इमेज एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है ऑब्जेक्ट की जो बनती है फॉर्मड आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्शन के बाद बनती है जब रिफ्लेक्टेड रेज मीट होती है, या कुछ केसेस में हमें दिखाई देता है कि ये मीट हो रही है और कुछ केसेस में ये एक्चुअली मीट हो रही होती है। तो इमेज ऐसे फॉर्म होती है। अब हम देखेंगे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती हैं। पहले रियल इमेज के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, देखेंगे इसके बारे में कुछ पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट रियल इमेजेस के बारे में, इमेजेस which can be displayed on screen। तो वो इमेजेस जिनको हम स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकते हैं तो उनको हम रियल इमेजेस के नाम से पुकारते हैं। तो इमेजेस विच कैन बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, वो इमेजेस जो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकते हैं हम। दूसरा पॉइंट इसके बारे में, रियल इमेजेस फॉर्म होती है और फॉर्मड, रियल इमेजेस आर फॉर्मड इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो रियल इमेज मिरर के सामने बनती है, इन फ्रंट ऑफ मिरर बनती हैं। तो ये दूसरा पॉइंट था इनमें। और तीसरा पॉइंट अब हम देखेंगे रियल इमेजेस के बारे में। रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड होती है। यह हमें देखना है। इसके आगे व्हाट इज़ लेटरल इन्वर्जन, तो उसी में देखेंगे ये इन्वर्टेड इरेक्ट भी देखना है क्या होता है। और इसके बारे में चौथा पॉइंट
रियल इमेज के बारे में। रियल इमेजेस फॉर्म होती हैं जब रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट करती है, और फॉर्मड इमेजेस और फॉर्मड व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट्स। इनके बारे में चौथा पॉइंट था। तो रियल इमेजेस तब बनती हैं जब रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट करती है। वो दिखाई नहीं देती है कि ये मीट हो रही हैं, बल्कि वो एक्चुअल में मीट हो रही होती है। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स रियल इमेज के बारे में डिस्कस किए। अब वर्चुअल इमेज के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो वर्चुअल इमेज के बारे में, तो वर्चुअल इमेज तो ये उनके अपोजिट, रियल इमेजेस के अपोजिट इसके पॉइंट्स हैं। तो खुद भी एक 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 के रियल या वर्चुअल के पॉइंट्स याद रखने हैं, तो दूसरे के खुद याद रहेंगे। इसके बारे में, इमेजेस दैट कांट बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। तो वो इमेजेस जिनको हम स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं, तो उनको हम वर्चुअल इमेजेस कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसके बारे में, ये हमेशा और ऑलवेज फॉर्मड बिहाइंड द मिरर। तो ये हमेशा मिरर के पीछे बनती है, बिहाइंड बनती है। इसके बारे में तीसरा पॉइंट, और ऑलवेज इरेक्ट। तो रियल इमेजेस के बारे में तीसरा पॉइंट था। तो वर्चुअल इमेजेस के बारे में एक और पॉइंट था। तो ये हमेशा इरेक्ट होती हैं रियल इमेजेस। और इसके बाद चौथा पॉइंट देखेंगे वर्चुअल इमेजेस में। जैसे रियल इमेजेस के बारे में तीसरा पॉइंट था, वो ऑलवेज इन्वर्टेड होती हैं, तो रियल इमेजेस ऑलवेज इरेक्ट होती हैं। अब चौथा पॉइंट उसमें हमने डिस्कस किया था, ये वहाँ पे बनती है जहाँ रेज एक्चुअल में मीट होती है। तो इसके बारे में चौथा पॉइंट, ये इमेजेस वहाँ पे फॉर्मड होती हैं, और फॉर्मड एट ए पॉइंट where reflected rays appears to meet। ये हमें लगता है कि ये इस पॉइंट पे मीट हो रही होती हैं, लेकिन एक्चुअल में वैसा नहीं होता है। तो ये 4 पॉइंट्स हमने वर्चुअल इमेज में डिस्कस किए, 4 पॉइंट्स रियल इमेज में डिस्कस किए। अब हम कल, ये हमारा एंड होता है इस टॉपिक का। कल हम प्लेन मिरर को उठा के उसके आगे जाएंगे, और उसके आगे फिर देखेंगे कल के लेक्चर में क्या क्या होता है हमसे। तो ये था आज का लेक्चर।